ना धीरता ना रे देखा माजी, कहा था ना, एक नंबर के जिद्दी और नक्सड़ इंसान है। अब इन्हें रहने दीजिए ना, हम चलते हैं। तू फिक्र ना कर, ऐसा कान खींचूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। चलो रोको तो। क्यों आंटी जी? क्यों नहीं बावरे? अपनी पत्नी को ऐसी हालत में अकेले छोड़ने में तुझे शर्म नहीं आती? बहन जी, ये इमली तो बहुत कट्टी है। पत्नी? एक मिनट। पत्नी? देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई आंटी। ये मेरी पत्नी नहीं है। अरे बेशरम, अपनी पत्नी को पत्नी कहते तुझे शर्म आती है? देखा माँ जी, कितने नक्सड़े हैं ये, इसीलिए तो लड़ाई होती रहती है। एक मिनट, देखिए, एक सेकेंड, प्लीज प्लीज। ना ये मेरी पत्नी है, ना मैं इसका पति हूँ। बस एक लफ्ज और नहीं। हाथ जोड़ और माफी मांग अपनी पत्नी से। जी? और चल बैठ गाड़ी में। सुनो जी, अब आ जाइए ना, और कितना भाव खाओगे। अच्छी खासी सवारी मिली है, और वैसे भी ना बड़ों का कहा टाला शाला नहीं करते। हाँ, अरे चलो भैया, चुप करके आके बैठ जाइए। मैं अपनी अम्मा जी को अच्छे से जानती हूँ, आपके कान लाल करके छोड़ देगी वो। चल चुपचाप चल। इस वक्त उनकी बात मानने में भलाई है, और फिर कोई चारा भी नहीं है। मीटिंग के लिए इलाहाबाद भी पहुंचना है। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। चल बैठ गाड़ी में। हाँ, इमली कितनी खट्टी है ना, लेकिन अच्छी है। कोशिश करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे पास टाइम कहाँ है। इलाहाबाद जो पहुंचना है, आ जाओ। कितने प्यारे लग रहे हो तुम दोनों साथ में, किसी की नजर ना लगे। भगवान तुम दोनों की जोड़ी यूं ही बनाए रखे। चलो भैया।
ये तो बता, बच्चे का जन्म कब का कहा है डॉक्टर ने? माँ जी अभी कुछ सोचा नहीं। मतलब कि इसीलिए तो जा रहे हैं इलाहाबाद। अच्छा, ये तो बताइए, अगर लड़का होगा क्या पुकारोगी और लड़की होगी तो क्या बुलाएगी? अच्छा भैया आप ही बता दीजिए। धत दीदी कहा ना, अभी कुछ सोचा ही नहीं, जब होगा तब की तब देखेंगे। अच्छा, अरे बुरा मत मानना, बस सफर काटने के लिए कुछ ना कुछ बातचीत तो करनी चाहिए ना। ना दी, सफर काटने के लिए सिर्फ बातें करना जरूरी थोड़ी, कई लोगों को तो सिर्फ फोन की जरूरत होती है। क्या हुआ, सर में दर्द है? तो आराम कर ले। शुक्र है इनकी पकड़ पकड़ से कुछ देर तो छुटकारा मिला। वैसे तो बेचारी दीदी और माँ जी भली चली हैं, पर क्या करूं, इन महाशय के साथ ना मेरा सर ऐवे ही चकरा रहा। सॉरी। रिक्शा भैया, हिंदुस्तान नगर जाना है, कितने रुपए लोगे? 22 रुपए मैडम। सुबह मैं वहीं से 20 रुपए में आई हूँ, मैं तो 20 ही दूंगी। मैडम साइकिल रिक्शा की इतनी मजदूरी तो बनती है। वो सब मैं नहीं जानती, चलना है तो चलो, नहीं तो मत आओ। माया मैम, अरे बाप रे, फिर आ गया। मारे गए टिंकी, इतनी बड़ी मैनेजर को रिक्शा में जाते देख कहीं इसको शक ना हो जाए। आइडिया। माया मैडम, माया मैडम। तुम यहाँ? हाँ मैडम, वो क्या है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था, आपको रोड पर देखा तो सोचा कि रुककर आपको हेलो बोल दूं। कहीं जा रही हैं आप? ऑफिस के बाद लोग घर जाते हैं, मैं भी वही जा रही। चलो आओ मैडम, 2 रुपए के लिए क्या सवारी छोड़ना। आओ बैठो।
मैम मुझे लगता है रिक्शा वाला आपको बुला रहा है। आप रिक्शा में जाएंगी? आप पागल हो गए? मेरी कार तो सर्विसिंग के लिए गई है, इसलिए मैं कोई बात नहीं, मैं आपको बाइक पे छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, बट मैं तुमसे लिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? बिना किसी स्वार्थ के आप मेरी सीनियर पोजीशन पे इतनी अच्छी नौकरी लगवा रही हैं, तो मैं उसके बदले में आपकी थोड़ी हेल्प तो कर ही सकता था। बहन जी क्या हुआ, नहीं जाना था तो किराया क्यों तय किया? ये मरदूत तो मेरी पोल खुलवा के ही रहेगा, मेरा झूठ सामने ना आ जाए। इससे तो अच्छा है मैं इसी से लिफ्ट ले लूं। ठीक है चलिए। आइए ना, बैठिए। बेटा तुम लोग यहीं पर उतर जाओ, इलाहाबाद के लिए सवारी तुमको यहीं से मिल जाएगी। अरे नहीं बेटा रुक, ऐसी हालत में कैसे उतरोगी? बेटा उसकी मदद कर दे उतरने में। नहीं माँ जी, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं उतर जाऊंगी। कैसे नहीं जरूरत? अरे इतनी सी बात के लिए भगवान ना करे कोई ऊंच नीच हो गई तो जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा। अरे तुम देख क्या रहे हो? मदद करो उसकी उतरने में। कई बातों में बीवी की जिद नहीं मानते। चलो हाथ पकड़ो इसका और उतारो। बेटा अपनी दादी की बात नहीं मानोगे? जरा उसे सहारा दे दो उतरने में। धन्यवाद। धन्यवाद। संभल कर जाना, लड़ना नहीं। चल गाड़ी आगे ले। सुनो आओ। जब जब तुझको सोचूं महके सारे यूं एहसास मेरे, हाँ दूर भी जब होते हो लगते मुझको पास मेरे, मेरे लिए बनकर आई हो, मेरे लिए बनकर आई हो, रब का कोई इशारा। हारा 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 मैं दो नैनों से हारा, हारा 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 मैं दो नैनों से हारा।
ऐसे घूर शूर के किसे देख रहे हो? पहले किसी लड़की से पाला शाला नहीं पड़ा लगता आपका। एक बात तो ना साफ है, आप दिखने में तो हो बड़े शरीफ, लेकिन हो एक्चुअली में एक नंबर के बदमाश। नहीं क्या देख के जाने की मम्मी शायद। व्हाट? पर ऐसे कैसे? मैम अभी अभी एक हाईवे टोइंग वैन अर्जुन सर की कार को घर तक छोड़ के गई है। पर अर्जुन जी अपनी गाड़ी से उतरे ही क्यों? ऐसा हुआ क्या था? उनकी कार रास्ते में पंक्चर हो गई। तो पॉप्स टायर चेंज करवा लेते, कार छोड़कर जाने की क्या जरूरत थी? जियाना, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है बेटा। अर्जुन जी आज तक इतने लंबे सफर पर नहीं गए, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। नैंस, मैं पॉप्स को कॉल करती हूँ। हाँ कर। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो इस वक्त उपलब्ध नहीं है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश कीजिए। नैंस, पॉप्स के फोन का नेटवर्क नहीं लग रहा है। हाय राम, ये अर्जुन जी का फोन क्यों नहीं लग रहा है? अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो पॉप्स हमेशा मुझे इन्फॉर्म करते हैं, पर आज तो नैंस, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता नहीं पॉप्स कहाँ होंगे। नहीं जियाना, सब ठीक हो जाएगा बेटा। भाई साहब, आपका फोन यूज कर सकता हूँ प्लीज? क्या साहब, आपको ये हालत देख के लगता है यहाँ फोन होगा? एक्चुअली मुझे ना इलाहाबाद जाना है, कहीं टैक्सी मिलेगी यहाँ? टैक्सी तो मिल जाएगी साहब, लेकिन आज नहीं, कल सुबह। कल सुबह क्यों? मैं ड्राइवर को ज्यादा पैसे दे दूंगा। आज कोई ड्राइवर आपको इलाहाबाद लेके नहीं जाएगा। आगे दंगा हुआ है, पुलिस ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। ऐसा कीजिए, आज रात यहीं किसी होटल में बिता लीजिए। यहाँ कहीं आसपास कोई अच्छा होटल है? हाँ, इसी रास्ते में आगे एक अच्छा होटल है। 1 मिनट, शायद मेरे पास कार्ड होगा। ये लीजिए, आज रात यहीं सुस्ता लीजिए, कल 12 बजे के बाद आराम से इलाहाबाद चले जाइए। 12 बजे तक कौन रुकेगा? मुझे तो अभी के अभी इलाहाबाद पहुंचना है। यहाँ देख के टाइम कौन बर्बाद करेगा? अरे ओ, बड़े ना खुदगर्ज टाइप के ना शुक्रे इंसान, मुझे थैंक यू कहने की बजाय मुझसे पीठ दिखाकर भाग रहे हो। मेरी प्रेग्नेंट औरत की एक्टिंग के चलते ही आप हाईवे से यहाँ रायबरेली तक पहुंचे हो। बात समझ में आई? इतनी बकवास बंद करो अब। तुमने मदद की ना मेरी, उसके लिए थैंक यू। हो गया ऐसा बराबर? हम दोनों कोई दोस्त नहीं, बस रास्ते पे टकरे थे। हमारी मंजिल और रास्ते दोनों अलग हैं। हमारी बात समझ में? ना धीरता ना रे